मैं पूरे दिन स्मार्टफ़ोन और कंप्यूटर में लगा रहता था, या तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए या फिर यूट्यूब रिलेटेड कुछ काम करने के लिए, जिससे कि मैं डायरेक्टली स्क्रीन के कांटेक्ट में रहता था। लेकिन अचानक कुछ दिनों से मैं ढंग से सो नहीं पा रहा था। मुझे स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगा। साथ ही साथ स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम बिताने से आई स्ट्रेन भी हो रहा था। पूरा दिन कुछ ना भी करूँ फिर भी थका हुआ फील होता था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला ज़्यादा स्क्रीन टाइम से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनमें से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए हार्मफुल है। ये ब्लू लाइट हमारे स्लीप पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, जिससे स्लीप प्रॉब्लम होता है। तो मैंने गूगल किया कि इस इफ़ेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। तो मुझे पता चला ब्लू लाइट ग्लासेस के बारे में, जो कि प्रॉमिस करती हैं कि वो ब्लू लाइट को फ़िल्टर करके इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकती है। फिर क्या था, मैंने इसकी भी रिसर्च शुरू कर दी। तो मुझे ये एनडीटीवी का आर्टिकल मिला जिसमें एक रिसर्च पब्लिश हुआ था ब्लू लाइट ग्लास के रिलेटेड। मैंने पढ़ा तो सोचा तुम्हें भी बता दूं, ताकि तुम डिसाइड कर सको ये वर्थ इट है या नहीं। ओके, लेट्स ब्रेक द हाइप। ब्लू लाइट ग्लासेस ने कुछ साल में पॉपुलैरिटी पाई है। इसकी हेल्प से लोगों को लगता है कि ये हमारी आंखों को स्क्रीन के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाता है और रात को नींद में हेल्प करता है। लेकिन एक नए रिसर्च में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के रिसर्चर ने किया है, और इस रिसर्च में प्रूव हुआ है कि ब्लू लाइट ग्लासेस जो ब्लू लाइट को फ़िल्टर करने का दावा करते हैं, वो असल में कंप्यूटर यूज़ से होने वाले आंखों की थकान या नींद की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं लाते हैं। इस रिसर्च के मेन रिसर्चर लॉरा डॉनी ने कहा है कि हमने पाया है कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन के यूज़ से होने वाले विजुअल फटीग को कम करने के लिए ब्लू लाइट फिल्टरिंग स्पेक्टिकल्स लेंसेज यूज़ करने के कोई शॉर्ट टर्म फ़ायदे नहीं हैं, और इसके अलावा इन ग्लासेस का विज़न क्वालिटी या नींद से जुड़ा कोई कनेक्शन नहीं निकाला जा सका है। ऐसे में लोगों को ये लेंस खरीदने से पहले इन रिसर्चेस को जान लेना चाहिए। इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि आँखों की थकावट का असल कारण हमारे डिवाइस की ब्लू लाइट इमिशन नहीं है। ज़्यादातर लोग कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम से गुजर रहे हैं, जो कि लंबे टाइम तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने से होता है। CNN के एक इंटरव्यू में क्लीवलैंड क्लिनिक के कॉर्निया स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्रेग सी ने भी इस पर अपना ओपिनियन दिया। उनका कहना है कि वो नॉर्मली अपने पेशेंट्स को ब्लू लाइट फिल्टर्स रिकमेंड नहीं करते। उनका मानना है कि इसका यूज़ करने से कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन इसमें लगने वाले खर्चे को देखते हुए बताते हैं कि शायद ये हमें उतना फ़ायदा नहीं देता जितना हमने सोचा था। डॉक्टर समर सिंह, जो कि एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो हैं डाउनी लेबोरेटरी में, इन्होंने बताया है कि ब्लू लाइट फिल्टरिंग लेंसेज सिर्फ 10 से 25% तक ही ब्लू लाइट को फिल्टर कर सकते हैं, जैसा कि स्मार्टफोन के स्क्रीन से आने वाला ब्लू लाइट। अगर हमें ज़्यादा ब्लू लाइट को फिल्टर करना है तो ऐसे लेंसेज को येलो टिंट देना होगा, जिससे हमें कलर को पहचानने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन रिसर्च ऑथर ने यह भी बताया है कि स्टडीज़ की क्वालिटी और ड्यूरेशन को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, और आगे की रिसर्च में ये चेक करना चाहिए कि अलग अलग ग्रुप्स और लेंसेज यूज़ करने से फ़र्क पड़ता है या नहीं। इस रिसर्च को पढ़ने के बाद मैंने तो डिसीजन ले लिया, और तुमने? कंक्लूज़न: फ़िलहाल तो ब्लू लेंसेज ग्लासेस का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिख रहा, बट फ्यूचर रिसर्चेस से हमें और क्लियरिटी मिल सकता है, और हो सकता है ये ग्लासेस भी फ्यूचर में कैपेबल हो जाएं। और जब तक ये कैपेबल ना हो जाएं, तब तक तुम स्क्रीन टाइम में ब्रेक ले सकते हो और सोने से पहले स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हो। कंप्यूटर और स्मार्टफोन यूज़ करते वक्त नाइट मोड ऑन कर सकते हो, जो कि कुछ हद तक ब्लू लाइट को कम कर सकता है। तो चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही। तुम्हारा कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है। मैं अमन सिंह, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।